हम जलेबी टेल्स, कहानियों में घूमे मीठी सी मेल, सीख और मस्ती जलेबी टेल्स, राजा जंगल सपनों के खेल। आओ चले हम जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स, जलेबी टेल्स। अयोध्या वासी राम राम, दशरथ नंदन राम राम, जानकी जीवन राम राम, दशमुख मर्दन राम राम, हनुमत सेवित राम राम, धर्म स्वरूप राम राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान ने एक साहसी निर्णय लिया। उन्होंने खुद को पकड़े जाने दिया, कमजोरी से नहीं बल्कि एक संदेश देने के लिए, सीधे रावण तक। हनुमान खड़े थे लंका के राजा के सामने। रावण एक महान विद्वान, एक शक्तिशाली शासक, पर अहंकार से अंधा। हनुमान बोले, सीता माता को लौटा दो, अन्यथा परिणाम भुगतने होंगे। रावण हंस पड़ा। रावण ने आदेश दिया, इसकी पूंछ में आग लगा दो। राक्षसों ने कपड़े बांधे और आग लगा दी, पर यह अपमान नहीं था, यह चेतावनी थी। हनुमान मुस्कुराए और आकाश में उछले। एक महल से दूसरा महल, एक छत से दूसरी छत, उनकी जलती पूंछ पूरी लंका को आग में बदल देती है। शहर जल उठा। यह शुरुआत थी अंत की। हनुमान लौटे, राम के सामने झुके। प्रभु, मैंने सीता माता को देखा है। राम की आंखों में आशा लौट आई। समुद्र सामने था, रास्ता बंद। तब वानर आगे आए, उन्होंने पत्थर उठाए, राम का नाम लिखा और पत्थर तैरने लगे। राम सेतु बन गया। लंका में रावण अपनी शक्ति के साथ खड़ा था। उसका पुत्र इंद्रजीत माया का स्वामी, उसका भाई कुंभकर्ण असीम बल का धनी, और विभीषण जो धर्म के साथ खड़ा था। पर रावण ने सत्य को ठुकरा दिया। युद्ध शुरू हुआ। आकाश गूंज उठा, धरती कांप उठी। वानर और राक्षस टकरा गए। इंद्रजीत आया, अदृश्य, मायावी। अचानक उसने नागास्त्र चलाया। सर्प जैसे बाण राम और लक्ष्मण को जकड़ लेते हैं। वे गिर पड़ते हैं। शांत, निश्चल युद्ध थम जाता है। तभी आकाश चमक उठता है। गरुड़ आते हैं। उनके पंखों की शक्ति से सर्प भाग जाते हैं। बंधन टूट जाते हैं। राम और लक्ष्मण उठते हैं। आशा लौट आती है। अब रावण जगाता है अपने विशाल भाई को, कुंभकर्ण। वह चलता है तो धरती कांपती है, सेना डर जाती है। कुंभकर्ण युद्ध करता है, भयंकर, अपराजय। पर राम आगे बढ़ते हैं, शांत, सटीक, दिव्य बाण चलाते हैं, और अंत में कुंभकर्ण गिर पड़ता है। इंद्रजीत फिर आता है, इस बार और भी खतरनाक। वह लक्ष्मण को लक्ष्य बनाता है। एक शक्तिशाली अस्त्र लक्ष्मण को लगाता है। वे गिर पड़ते हैं, निश्चल। राम पुकारते हैं, लक्ष्मण, पर कोई उत्तर नहीं। वैद्य कहते हैं, संजीवनी ही उन्हें बचा सकती है, पर समय बहुत कम है। हनुमान आगे आते हैं,
मैं जाऊंगा। हनुमान उड़ते हैं पहाड़ों के पार, आकाश के पार। वे हिमालय पहुंचते हैं पर जड़ी पहचान नहीं पाते। तब वे पूरा पर्वत उठा लेते हैं। संजीवनी लाई जाती है, उसकी सुगंध फैलती है। लक्ष्मण की सांस लौटती है। वे आंखें खोलते हैं। राम मुस्कुराते हैं। अब लक्ष्मण फिर खड़े होते हैं, शांत और दृढ़। इस बार कोई माया नहीं, केवल युद्ध। अस्त्र टकराते हैं, बाण चमकते हैं और लक्ष्मण अंतिम वार करते हैं। इंद्रजीत गिर पड़ता है। रावण सुनता है, उसका पुत्र मारा गया। उसका क्रोध अग्नि बन जाता है। अब अंत होगा। राम और रावण आमने सामने। धर्म बनाम अहंकार। युद्ध भड़क उठता है। राम ब्रह्मास्त्र चलाते हैं। एक अंतिम बाण रावण पर चलता है। वह गिरता है। युद्ध समाप्त। राम अशोक वाटिका पहुंचते हैं। सीता प्रतीक्षा में है। उनकी आंखें मिलती हैं और वे फिर साथ होते हैं। पुष्पक विमान उड़ता है। सब अयोध्या लौटते हैं। अयोध्या सज चुकी थी। हर गली, हर घर प्रकाश से भर गया था। लोग इंतजार कर रहे थे अपने प्रिय राजा का। और फिर राम लौट आए। सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ पूरी अयोध्या खुशी से झूम उठी। दीप जलाए गए हर घर में, हर दिल में। अंधकार मिट गया, प्रकाश फैल गया। यही बना दीपावली का पर्व। प्रकाश की विजय अंधकार पर, सत्य की जीत अहंकार पर। और इस तरह एक लंबा संघर्ष समाप्त हुआ। धर्म की जीत हुई, अधर्म हार गया। रामायण हमें सिखाती है कि शक्ति से नहीं, सही रास्ता चुनने से जीत मिलती है। साहस, सत्य और धैर्य हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं। और याद रखो, हमेशा सही काम करना आसान नहीं होता, पर वही हमें सच्चा विजेता बनाता है। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ जलेबी टेल्स में। नमस्कार। जय श्री राम। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन, हरण भव भय दारुणम्। नव कंज लोचन कंज मुख, कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम्। भजु दीन बंधु दिनेश दानव, दैत्यवंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कोसल, छंद दशरथ नंदनम्।